गुड आफ्टरनून। आज का हम लोग का चैप्टर है 6.3, क्लास 8वां और हमारा छठा चैप्टर का यानी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका का यह तीसरा पॉइंट है ना। यह हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर। देखिए कुछ सर्वसमीका हम बता देते हैं, ऐसे लिखवाए भी होंगे, जानते भी होंगे। देखिए एक है a प्लस बी के होल स्क्वायर। किसका है बाबू? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका तुम लोग को सूत्र याद है ना, क्या होता है? a स्क्वायर, ये याद है पूरा। इसी का जैसा एक और है a माइनस बी का क्या होता है बाबू? पक्का होता है ये वाला। अच्छा, इसको निकालने का तरीका भी सिखाया था ना, याद है? ऐसा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a प्लस बी 2 बार होगा बाबू, होगा ना ऐसे। और एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बाबू? और एक बार इससे होगा तो क्या होगा? और इससे करेंगे तो क्या होगा? और बी से बी करेंगे तो क्या होगा बाबू? तो देखो तो ये दोनों एक बराबर है, एक जैसा है, समान पद है। तो ये असमान पद है, ये असमान पद है, और ये दोनों कैसा पद है? समान। तो ए का ए स्क्वायर रहने देंगे और बी का बी स्क्वायर, और एक ए बी और एक बी कितना हो जाएगा बाबू मिलकर 2। वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यही सब बनेगा, समझ में? यहाँ पे भी एक और बताए थे, एक और बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर माइनस, ये भी बता दिए थे। ये सर्वसमीका है कुछ, इसको सर्वसमीका 1 याद रखिए, इसको 2 याद रखिए, इसे 3 याद रखिए। अब इस पर चलिए हम लोग को सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 2 संख्या दिखाई दे रही है। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब कह रहा है कि आपका जो कुछ सर्वसमीका पढ़े हैं उस सर्वसमीका का प्रयोग कर करके, आइडेंटिटीज का प्रयोग कर करके इसको सॉल्व करना है। तो अभी बात बताइए, तो a प्लस बी दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है। और a का वैल्यू a बराबर यहाँ कितना दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? और b बराबर कितना दिख रहा है? दिख रहा है ना बाबू। चलिए रख देते हैं, अब उसी पर रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहला a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है? प्लस b की जगह पर क्या है? 5 का स्क्वायर, और 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 5 रखेंगे। इसका सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको करेंगे सोल्व तो क्या आ जाएगा बाबू? 25, और 5 दूना 10, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 10x हो जाएगा। है समझ में? इस प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। सेम रूप से अगर देखें इसको देखें तो देखो बाबू, हाँ ये देखो, हो गया इसको सॉल्व। अरे बार बताया ना, हाँ अब हो गया ना। अब इसको सॉल्व करके देखिए, अभी यहाँ देखिए तो उसी पर बन रहा है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है। तो देखिए a के बराबर यहाँ क्या दिख रहा है अभी? 2x। अब b की जगह क्या दिख रहा है? और 2 का सूत्र क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर में 2x का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, b का स्क्वायर में y का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और 2 का 2 रहेगा। a की जगह कितना है बाबू? 2x, और b की जगह कितना है? y है। जो चीजें दी हुई है उसी को हम तो रख रहे हैं ना।
आगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, और x का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे तो, और 2 दूना 4 हो जाएगा इसको, और x गुने y क्या हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से क्या पता चला बाबू आप लोग को कि सर ये सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग ये ला लिए, दूसरा भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप ये तीसरा का आप खुद बना के दिखाइए, तो इसको बना के दिखाइए, बनाइए, तब तक हम पहुंच कर देते हैं वीडियो को। एगो बना लिया आप लोग, देखिए दोनों हो गया। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये बी है। लेकिन दिक्कत यह है ना बाबू, दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत है कि आपकी ए प्लस बी के जैसा नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी के। तो सर्वसमीका 2 प्रयोग करेंगे इसमें, सर्वसमीका आइडेंटिटीज कौन यूज करेंगे, 2। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसको यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है 7a, उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस बी के जगह पर क्या है उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस 2, और ए के जगह पर क्या है 7a है, और बी की जगह पर क्या है 5 है। तो देखिए 7 सते, अब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 बचे माइनस, अच्छा 7 बचे 35 दूना ए ना हो गया आइडेंटिटीज, बन गया आइडेंटिटीज ना। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ऐसा आ गया, ठीक है। आगे भी आप लोग दूसरा ऐसे बनाए होंगे ना। अब की ए के बराबर क्या है 3, अब बी के बराबर क्या है 2y, तो इसको करेंगे ए का स्क्वायर मैंने 3x का स्क्वायर रखेंगे, किसका स्क्वायर रखेंगे, प्लस 2y का स्क्वायर रखेंगे, किसका रखेंगे, और माइनस 2, ए की जगह कितना है बाबू 3x, अब बी की जगह कितना है 2, अच्छा 3 तिहाई के x का 2 दूना के, और y का 2 तिहाई 6 दूना, और x और y, x y, यहाँ सर्वसमीका से ही बन गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, सिंपल है। चलिए आगे बढ़े, ये देखिए अब आ गया, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस किसमें आ गया, 2 में आ गया। सर्वसमीका तीसरा प्रयोग करना ना, क्या फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस, एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस, यही था ना। अब बताइए ये फॉर्मूला किस पे जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए का ए करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस ए बी, प्लस 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 ए बी, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस, सर्वसमीका 3 था ना, हाँ? तो इसको हम सर्वसमीका डायरेक्ट ना, इसको रख सकते हैं डायरेक्ट। बताइए ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब किसका एक्स स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर किसका बी स्क्वायर, 4 है ना, किसका रखेंगे, ए बराबर कितना है बाबू, और बी बराबर कितना है, ए का स्क्वायर मैंने 6x का स्क्वायर, 6 छक्का, और x का स्क्वायर, और मैंने 4 चौके, आंसर आ गया, आ गया। ये वाला बना के दिखाइए जल्दी आप, इसको भी बना लिए, x माइनस 7b x प्लस 7b, ये पे a कौन है बाबू x, और b कौन है अभी 7b, यही ना। a बराबर कौन है x, और b बराबर कौन है, a का स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर होगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, b का आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं ना, हाँ 7, अच्छा 7 है ना, कोई बात नहीं। x का स्क्वायर और साथ साथ 49 b का स्क्वायर ना, अब सही हो गया ना। चलिए ठीक है आगे। अच्छा अब ये वाला में दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा इसमें देखिए तो a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी है नहीं, ए प्लस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। और उसको सूत्र याद है ना, क्या है सूत्र इसका, ए स्क्वायर सेम है, कोई अंतर इसमें है नहीं है। तो देखिए ए की जगह एक्स बटा 2 है ना बाबू, एक होल स्क्वायर रख दो, प्लस बी की जगह वाई बटे इसका होल स्क्वायर रख दो, प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह एक्स बटे और इसको वाई बटे, कोई दिक्कत। देखो एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स बटा कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई और बटे में और प्लस 2 से 2 एक्स वाई बटे में आ गया आंसर। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। चलिए इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन लेना सिखा था ना, सब में 1/2 कॉमन है, अब देखिए ना सब में 1/2 कॉमन है, तो बाहर अगर 1/2 कॉमन ले लेते हैं अगर मान के चलिए, तो बचेगा ऊपर में एक्स बटे एक्स स्क्वायर बटे में 2, उसमें कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर बटे में 2, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स और वाई। ये भी इसका आंसर एक संभव है, ये दोनों क्या है सेम है, कॉमन ले लिए हैं। ऐसा समझ में आ गया है। एक और कॉपी करते हैं आपको और बनाते हैं ये क्वेश्चन सेकंड वाला, सेकंड भी बना लिए हैं। चलिए ध्यान से देखिए, उसको बनाना है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, कौन सर्वसमीका लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं दोनों नहीं लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा। देखिए यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस, सर्वसमीका कितना था तीसरा, तो सर्वसमीका तीसरा का प्रयोग करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 3 का स्क्वायर कितना होता है और -5 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको जो 9x और 25 ये होगा तुम्हारा। गड़बड़ाना नहीं है, हर सर्वसमीका को बेहतर तरीके से देखना है कौन पे आ रहा है। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है कि नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a। देखिए तो ए स्क्वायर मैंने 5a का होल स्क्वायर रखेंगे, 5a का प्लस 3b का -2 इंटू 5a इंटू 3b। कोई दिक्कत, a की जगह 5a है, b की जगह 3b है, वैसे रख दिए, स्क्वायर है ना 5 5 अब a का स्क्वायर 3 तिया के b का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस का माइनस आ गया, 2 5 10 तिया 30, a और 3 भी नहीं है, 5 या 15 दूना 30 आ गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी, कोई दिक्कत आ गया, मिला नहीं है। अच्छा होमवर्क, अच्छा ये दूसरा में हम लोग आ गए, ओके तो कोई बात नहीं है, अरे वही चीज तो चलते आ रही इसलिए तुम नहीं ध्यान दिए। सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। हम लोग 3 आइडेंटिटीज पढ़े हैं, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा आइडेंटिटीज था ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा आइडेंटिटीज था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ने आए हैं, नंबर देखने थोड़े ना आए हैं। ये बनाना है ना, ये वाला बना के आप लोग दिखाइए जल्दी, ये भी बन गया 12 तुम और कोई बनाना चाहते हो ना, बनाओ जल्दी, बन गया हो, देखो सॉल्व करें। चलो ध्यान से देखो, ये किस पे सर्वसमीका आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पा रहा है,
हाँ देखो तो, अब दिखाई तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a बराबर कितना है l है, तो l का स्क्वायर कर दें, b के जगह में 2m है तो 2m का स्क्वायर कर दें, अब प्लस 2ab है तो 2a कितना है l है और b कितना है 2m है, कर दो l का स्क्वायर तो l स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूना m का स्क्वायर, 2 दूना l और m l m, सही है। चलिए आगे बढ़े, देखिए तो कुछ बाहर है इसमें, घर से नहीं बना लोगे इसको भी, इसको में कोई दिक्कत, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना दे, देखो ये है a, अभी है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बोलेगा 2 दूना 4x स्क्वायर 4x और माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा, बना लोगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी सर्वसमीका कितना लगेगा, इसमें भी कितना लगेगा, ई में है ए स्क्वायर, अब की कुछ नहीं देखना है इसमें, कुछ ध्यान नहीं देना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिले है, ये ए के जगह पे है, अभी बी के जगह पे है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बना दे इसको, कोई बात नहीं, ए बराबर अब की कितना है बाबू, ए बराबर एक्स स्क्वायर है, कितना है, अब बी बराबर कितना है, और देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है, ओकर स्क्वायर ले ले, अब बी के जगह अब क्या है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले ले, अब तुमको पढ़ा था ना कि x के पावर अगर m है और ओकर पावर क्या है n है, तो हो जाता है x के पावर m इंटू गुना हो जाता है ना, ऊपर में से रहता, तो अब बताओ सेम कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे बचवा, x के पावर 2 दूना कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस और 2 दूना y के पावर कितना हो जाएगा, आ गया आंसर, कितना लोग समझा इस चीज को, आसान है, बिल्कुल आसान है ना, सेम चीज यहाँ भी तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लोगे, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, इसको बना लोगे, फिर भी बता देते हैं, देखो 106 है, 106 का क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 106 गुने 106, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6, इसको भी लिख सकते हैं 100 प्लस 6, अब बताओ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 2 गुना 100 गुना 6, इसमें 10,000 36, और हो जाएगा 100 छुना 6 गुना 1200, कितना हो जाएगा, तो 10,1236, कितना हो जाएगा 10,1200, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको माइनस में करेंगे, इसको 100 माइनस 9 पे कर देंगे, और इसको 100 माइनस 9 100 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, किस पे बन जाएगा ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, कोई दिक्कत, बना लोगे ना, इसको भी कोई हाल दिक्कत है, इसमें देखो इसको मानेंगे कितना 300 माइनस 3 और गुने 300 प्लस आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, बना लोगे ना, इसको 1 में 0.0 जोड़ेंगे, अच्छा इसे है देखो लो तो इसमें 1.05 है कि 1.5 है, क्वेश्चन देखो तो, और 9.5, तो इसमें होना चाहिए था इसमें 0.5 ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी पर बने, लेकिन अगर इसमें दिया है तो तुमको करना होगा क्या, अच्छा इसमें ऊपर में स्क्वायर भी है, कुछ नहीं है, सामान्य है, कर लेना सामान्य गुना, इसमें कुछ दबा सिंपल गुना है ना, इसमें डायरेक्ट करना, इसमें कुछ नहीं दिला है ना, हम सोचे गड़बड़ हो, देख लो कुछ नहीं है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, उसको सूत्र पे बना दिए, इसको 1.05 और 9.5, इसको रहना चाहिए था इसे 1.5 और 9.5 है, हो सही है दिले क्वेश्चन, तो डायरेक्ट गुना करो, सरल करना है इसको, सिंपलीफाई करना है इसको, क्या करना है सिंपलीफाई, कैसे करोगे इसको बताओ तो, देखो 7m माइनस, इसको देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब दोनों देखो कैसे करेंगे, देखो इसको लिख देंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ दे देंगे प्लस, इसको जगह क्या दे दिए प्लस, फिर यहाँ दे देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये दोनों समान पद है, कट जाएगा, ये दोनों समान पद है, जुट जाएगा, और ये दोनों समान पद है भी जुट जाएगा। अब इस पर रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रख दे, देखो 2 ए का जगह कितना है 7 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 बी का जगह क्या स्क्वायर है 8 एन का, कोई दिक्कत तो 2 का 2 रहने दो, और साथ साथ 49 एम स्क्वायर कितना गुना में प्लस 2 का 2 रहने दो, अब 8 कर दो, 49 दूना और 64 दूना 100, कोई दिक्कत। इसको लिखो, और एक और तरीका से बताते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक और सिंपल तरीका बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए तुम पहले छापो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स बताते हैं तुमको, जल्दी छापो। देखो बाबू, इसको एक और तरीका बता दें, तुम लोग बनाता है तो वहां देखने जाके जरूरी रहता है कि तुम लोग कैसे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मैंने 7 एम का होल स्क्वायर होगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 8 एन का होल स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, 2 गुने a कितना है बाबू 7 एम और 8 एन, कोई दिक्कत। इसका सॉल्व किया अभी, इसको सॉल्व किया, कोई दिक्कत। देखो अभी इसी को सॉल्व किया मात्र, है ना। अब सॉल्व किसको कर रहे हैं बाबू, देखना, अब यहां से सॉल्व होगा हमारा ये वाला पार्ट, तो यहाँ प्लस, इसको एक में रहने अभी दे, प्लस 7 एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने 7 एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 एन का, और प्लस 2ab, 2 गुने ए कितना बाबू 7 एम और गुने 8 एन। अब सॉल्व करो, 7 7 49 एम स्क्वायर होगा बाबू, 8 8 64 एन स्क्वायर होगा, 64 एन स्क्वायर होगा, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 8 112, 14 8 होता है ना रे, गुना करें, और m इंटू एम एन प्लस 7 7 49 एम स्क्वायर होगा, 8 8 64 एन स्क्वायर होगा, और इसको गोल करेंगे गुना करेंगे तो वही आएगा 8 7 56 दूना 112 एम एन आएगा बचुआ। अब देखो तो 49 एम स्क्वायर एक जैसा है, रंग से कर देते हैं तो नहीं समझ में आएगा। देखो ये है 49 एम स्क्वायर और यहाँ 49 एम स्क्वायर, एक पद है 64 एन स्क्वायर और यहाँ 64 एन स्क्वायर, एक पद है, और देखो 112 एम एन माइनस में और 112 एन प्लस एम एन, एक पद है। दिक्कत ही कि दोनों प्लस में तो जुटेगा, ये दोनों प्लस में तो जुटेगा, लेकिन एगो प्लस एगो माइनस में तो कट न जाएगा, इसको काट के उड़ा दे, इसको सही कट गया ना, तो देखो तो क्या बच गया, वही देखो 49 कितना होता है 98 एम और 64 कितना होता है 128 एन। कोई दिक्कत किसी को, आंसर में कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें और इसमें समान आंसर है। इसको भी तुम छापना चाहते हो तो छाप लो, ये थोड़ा सा इजी है तरीका, बनाते चले हैं, जल्दी छापो। छाप लिया इसको, हाँ अब हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये वाला बनाओगे, चलिए हम अब बनाएंगे, हम नहीं तुम लोग बनाएंगे, देखना कैसे बनाएगा। ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें देखो तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलो p का स्क्वायर कितना होगा बाबू, एकदम रखते चलो, p का स्क्वायर q का स्क्वायर और माइनस में तो माइनस 2p q, एगो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर तुम देना चाहते हो प्लस है तो क्या दे दे, हाँ अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी q का, और प्लस 2p क्यों ना हो,
और प्लस 2p अपने दिले है, वो हम नहीं दिले हैं, अपने दिले है। अब देखो तो समान पद हम बोले थे ना, समान पद क्या बोले थे बाबू? देखो यहाँ एक समान पद है, जो कलर रहेगा उसी को लगाएंगे। देखो ये समान पद है, मिल गया। ध्यान दो, क्यू स्क्वायर कहाँ है बाबू? और कहाँ क्यू स्क्वायर है? और देखो 2pq एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, कितना पद है? तो देखो तो जो जो है उसके जैसा लिखते चलते हैं, सेम कलर में एकदम। बताओ इस कलर से लिखे है ना, पी स्क्वायर के पी स्क्वायर 2 बार ना, तो 2p क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2q। और बताओ हाँ, अब कलर इसका कोई पीला है ना रे, देखो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2q हो गया। और हरियर का से देखो ध्यान से, ई प्लस में ई माइनस में कटेगा, इसे ई कट गया, तो 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, प्लस 2p। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेन है ना कि इसको काला से दिखता है ज्यादा, तो इसके बाद 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p। अच्छा बताओ तो क्या कॉमन मिल रहा है सब में? 2 मिल रहा है, 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? और यहाँ 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? है आंसर? आया है? आया है? नहीं आया है? बना भी नहीं किया? चलो बना लो, छापो इसको। देखो बाबू ये हो गया तुम्हारा तीसरा का ए और तीसरा का बी क्लियर। अब आएंगे तीसरा का सी, इसको भी सॉल्व करना है, फटफट सॉल्व करते हैं, तुम लोग छापते जाना। देखो ये ए है और ये बी है ना, दोनों का स्क्वायर पूछा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पूछो होगा क्या है? देखो इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया है? इसको बी। ऐसे भी तुम देख सकते हो कि ए है बी है और बाकी इसको ऐसे भी छोड़ देंगे। ऐसे ए का होल स्क्वायर मैंने किसका लिखा है? ए बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए कितना है? ए बी है, अब बी कितना है बाबू? बी सी है, और बाकी वाला है माइनस 2ab स्क्वायर सी। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 का 2 ए बी सी माने 2 हो जाएगा, और इसमें देखो ए है खाली तो ए रहने देते हैं, बी और बी 2 बार मिल गया बी स्क्वायर, अब सी है तो माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। देखो तो ये दोनों समान पद मिल गया, मिल गया समान पद, समान पद मिल गया, वो प्लस में वो माइनस में तो कट जाएगा ना, क्या होगा? तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दोनों में देखो तो कॉमन क्या मिल रहा है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा ए स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा ये वाला आंसर। कोई दिक्कत? इसको भी छापो जल्दी, हमको हर बार रोकना पड़ता है वीडियो को। बना लिया इसको? हाँ चलिए मिटा इसको, मिटा दे। देखो बाबू इसमें पूछा है ए है और ये बी है, ए है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा सूत्र? देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो बताओ तो ए के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a बी स्क्वायर 2b और 2 2 4ab, इसी पर डायरेक्ट रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे अब दिखनाना है, मैंने क्या करना? प्रूफ करना है इसको, है ना, जो दिखाना है कि इसके बराबर ये है। तो देखो कोई एगो को सॉल्व करो, इला दोगे तो हो जाएगा। देखो तो दोनों के बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बाबू, इसको 3 का एक्स करेंगे तो 3 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी का होल स्क्वायर में 7 का स्क्वायर होगा बाबू, और प्लस 2 गुने 3x प्लस 7 होगा, कोई दिक्कत? और माइनस 84 होगा, अब बराबर है। देखो इसको बोलते एल एच, इसको बोलते आर एच। अब इसको दिया 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब ध्यान से देखिए, 3 तिया 9x स्क्वायर, 7 सत्य बाबू प्लस 70 21 दूना 84x है ना, हाँ 42x और माइनस 84 बराबर 3 तिया 9x स्क्वायर, 7 सत्य माइनस 3 सत्य 21 दूना 42x। अब घटाओ तो ये दोनों समान पद है, ध्यान से देखो तो समान पद है ना? ये वाला कर दो, इसको हो जाएगा 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर 49 का 49 माइनस 84 में से 42 आएगा तो 42x बचेगा और यही सेम इधर है। कोई दिक्कत? जब LHS बराबर RHS होगा तो प्रूफ हो गया ना। LHS बराबर क्या हो गया? हो गया ना, दिखला दिए ना, ये ना प्रूफिंग है कि दोनों का क्या कर देना सीध LHS बराबर। तो देखो तो जो LHS में है वही RHS में है, देखो तो 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x, यहाँ भी सेम है, बना दोगे? चलो छाप उसको जल्दी, 1 मिनट में उसको। और अगला तुम लोग बना के आओगे अगला क्वेश्चन, तब तक हम रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं ना। लिख लिया? जब भी LHS बराबर RHS होता प्रूफ हो जाता है ना। यही ना दिखलाना है कि E बराबर E है तो E बराबर E लानी है। हो गया? चलिए आगे, इसमें कुछ कह रहा है, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का बराबर क्या लाना है 4ab। करके देखें जल्दी। a का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ रख दो ऐसे, अब माइनस का चिन्ह यहाँ दे दो, अब ऐसे दे दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या लाना है 4a लाना है बाबू। देखो ध्यान से, इसमें ध्यान से देखना। अब इसको बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो जो बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा। कितना लोग समझ पाया? यहाँ से कैसे बदला? क्योंकि सारी ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में था तो अंदर यहाँ पे प्लस है, गुना के बीच से जुड़ल है, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो गया, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो गया, अब प्लस प्लस क्या हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब देखिए, अब यहाँ प्लस में है कि माइनस में है, कट गया, ये प्लस में है माइनस में कट गया, ये दोनों प्लस में है तो प्लस करेंगे तो 4ab हो जाएगा। अब बराबर 4ab तो सिद्ध करना है ना, तो 4ab बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे LHS बराबर, अब बराबर ये दोनों का क्या हो गया, मैंने यही तो दिखा देना, प्रूफ करना नहीं है, दिखा देना कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो गया। क्लियर? तीसरा है लास्ट क्वेश्चन, एक और है, थैंक यू। तीसरा है, ये आप क्लियर आ गया? कौन चीज होमवर्क हो गया, क्योंकि ये देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या दिखाया है 0। करके देखिएगा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर रखोगे आंसर क्या आएगा लास्ट में? क्या है तुम्हारे लिए? आज का कक्षा होता है यहाँ पे समाप्त। आपको धन्यवाद, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए आप लोग खाली।